हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट 2023। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पेट की परीक्षा 2023 की कंडक्ट होनी है 28 और 29 अक्टूबर को, उसी को लेकर मैं पेट का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें जीएस के 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस के साथ साथ सारे सेगमेंट शामिल कर रहा हूँ। इसका लगभग 7 वीडियो कंप्लीट हो चुका। आज इसका 8 नंबर वीडियो है। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का मिनी द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? यानी कि लक्षद्वीप का मिनी द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह द्वीप 9 डिग्री चैनल के पास है। पहले यह मालदीव का हिस्सा था। दिसंबर 1976 में भारत और मालदीव ने एक समुद्री सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मिनी द्वीप को भारतीय सीमा के अंतर्गत मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख होगा। भारत का अगर सबसे छोटा केंद्र प्रशासित की बात करें तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटा लक्षद्वीप और सबसे बड़ा जो है आपका लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल की अगर बात करें, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर केवल है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख देश का सबसे बड़ा हो गया है, और जम्मू और कश्मीर जो कि दूसरे स्थान पर, अगर क्षेत्रफल के स्थान पर देखें बड़ा से दूसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र, बैसाखी उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, छठ पूजा बिहार का है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। अगर हम बैसाखी का बात करें तो ये पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। तो बैसाखी उत्तर प्रदेश से ना होकर ये पंजाब का है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है? उपशाखन, समूहीकरण, स्तर विन्यास या समतलन। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्तर विन्यास। परितंत्र में विभिन्न प्रकार के स्तर जो होते हैं, विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एक जंगल में वृक्ष सर्वोपर ऊर्ध्वाधर स्तर, फिर झाड़ियाँ द्वितीय स्तर तथा जड़ी बूटियाँ एवं घास निचले धरातलीय स्तर पर निवास करते हैं। तो अगर वृक्ष की हम बात करें तो उसके आधार पर इसको जो है सही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 26 जून, 15 अगस्त, 25 जनवरी। तो फ्रेंड्स, जो 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, 25 जनवरी का। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 2023 को अगर हम बात करें तो 25 जनवरी 2023 में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष इस दिवस का जो विषय थीम है, वोट जैसा कुछ नहीं। वोट जरूर डालेंगे हम, अर्थात नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इसका थीम है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? मैसूर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था जो है पुणे में स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो जो सोसाइटी है, इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है। वर्ष 1960 में इसकी स्थापना पुणे के प्रभात स्टूडियो में की गई थी। वर्ष 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना पुणे के प्रभात स्टूडियो में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, ग्वालियर, आगरा। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। 60 फीट ऊंचे रूमी दरवाजे का निर्माण नवाब आसफ उद्दौला के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। 1784 से 86 में यह हुआ था। इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है। 1784 से 86 के दौरान इसको बनाया गया जाता है। इसको तुर्की गेट भी कहा जाता है, रूमी दरवाजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 3 माह, 4 माह, 6 माह, 14 दिन। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाए 4 माह तक, यानी कि संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार 3 माह तक विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, यानी कि कुल मिलाकर 4 माह तक ये रोक सकती है। अगर हम धन विधेयकों की बात करें तो विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रयोजन, उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता। 10 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा प्रयोजन। फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सेवा नहीं आता, वहाँ केवल और केवल लाभ की बात की जाती है। इसमें इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और निजी लाभ के लिए ही उनका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। उद्योगों में इनकी शक्तियाँ जो ही कीमत का निर्धारण करती हैं, यानी कि बाजार यंत्र जिसको मांग पूर्ति के माध्यम से सेट किया जाता है। वहीं अगर बात करें राज्य आर्थिक क्रियाओं के संचालन में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता है। तो पूंजी अर्थव्यवस्था की जो कुछ विशेषताएं हैं अगर हम बात करें, निजी संपत्ति, उद्यम की स्वतंत्रता, उपभोक्ता का प्रभुत्व, लाभ का उद्देश्य, प्रतियोगिता, बाजार एवं कीमत का महत्व, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। अगर सेवा योजन की बात की जा रही है तो वो फ्रेंड्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया? 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस द्वारा जो है इसको पहले लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सबसे पहले वर्ष 1954 में, यानी जो जीएसटी है इसको सबसे पहले 1954 में हम बात करें तो फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था। तो कभी कभी फ्रेंड्स आपसे डेटा भी पूछा जाता है, तो डेटा भी आप जरूर देख के जाएंगे परीक्षा में। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे YH मालेगाम, आबिद हुसैन, बिमल जालान, राकेश मोहन। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, YH मालेगाम। वर्ष 2010-11 में अगर हम बात करें तो एक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा ऋणों की वसूली के लिए अनुचित व्यवहार अपनाने तथा इन व्यवहारों के कारण कुछ किसानों द्वारा जो आत्महत्या कर लिया गया था उनकी रिपोर्ट को देखते हुए RBI ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन एवं उसके सुझाव हेतु YH मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी सिफारिशें इस संबंध में पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे? हथकरघा के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में जो मीरा सेठ समिति है इसको गठन किया गया था। अगर हम बात करें जनवरी 1995 को केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। मतलब जनवरी 1995 केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को इसके द्वारा अपनी सिफारिशें सौंपी गई थी हथकरघा के विकास के लिए, जो मीरा सेठ समिति का जो है निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके इसका सही उत्तर देना है। यहाँ एक तरफ सूची 1 में योजना दिया गया है, पंचवर्षीय योजना, और दूसरे में उसका काल दिया गया किस में कौन सा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो 1951 से 56 हुआ था, तो ए का जो करेक्ट हो जाएगा 2 हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें इसका 61 से 66 हो जाएगा। अगर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 69 से 74 हो जाएगा। और अगर छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें हम तो हो जाएगा 1980 से 85। तो कुल मिलाकर ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 यहाँ से करेक्ट हो जाए। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? निर्वात, तरल, ठोस, गैस। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठोस। सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है ठोस से गुजरती है। अगर हम बात करें इसके वरीयता क्रम की तो सबसे पहले यह ठोस से गुजरेगी, ठोस के बाद हम बात करें फिर द्रव से गुजरेगी और इसके बाद जो है आपके गैस का नंबर आएगा। कुल मिलाकर अगर हम क्रम से पूछा जाए तो ठोस, द्रव, गैस सबसे ज़्यादा जो ध्वनि है ठोस में प्रवाहित होती है, उसके बाद द्रव में और फिर तीसरे नंबर पर आपका गैस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज, टाइलिन। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइलिन में। टाइलिन जो है एक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़ों सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैराटाइड द्वारा स्रावित लार भोजन में मिल जाता है, तब पाचन की क्रिया में यह अधिकतर सहायता करता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें कोशिकाओं के अध्ययन साइटोलॉजी तथा मांसपेशियों का अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों के उपचार के लिए न्यूरोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का विस्तारित रूप यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉलीएथिलीन टेरिफथलेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर हम बात करें एप्सम साल्ट का ही जो रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं AmGSO4। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है तथा पानी में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 20, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का आधार। अगर हम संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा उपचारों के अधिकार की बात करें तो उपचारों का अधिकार लागू किया गया था। वहीं अगर बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 19 के आवलिक ए में आता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। यह एक मौलिक अधिकार है जो उसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें 21 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके BR अम्बेडकर को अध्यक्षता की प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। इसमें कुल मिलाकर 6 सदस्य थे, जिसमें N गोपालास्वामी आयंगर, आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान। अगर हम बात करें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को इसकी समिति में शामिल किया गया था बाद में। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। अगर हम लोकसभा की बात करें उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उनके सदस्यों का कार्यकाल जो है यहाँ से 6 वर्ष का होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की मानी जाती है। अगर अनुच्छेद यहाँ से पूछा जाए तो 83 जो है आपको लगाना है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है संसद का निर्माण करती हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ट्विंस बोला जाता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय स्थायी समिति, विशेषाधिकार समिति। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति। यानी कि प्राक्कलन समिति की, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। संसद के दोनों सदनों के इसमें कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं और 15 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति तथा लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर प्राक्कलन समिति का गठन होता है और लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति की अगर बात करें का कार्यकाल केवल और केवल 1 वर्ष के लिए होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 ईयर। यह अनुच्छेद की अगर हम बात करें ग्राम पंचायत का जो गठन होता है अनुच्छेद 40 के तहत ये होता है और इनका कार्यकाल केवल और केवल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, सबसे पहले अगर हम बात करें 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन चला था। इसमें पूछा जा रहा है गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो 26 की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बम्बई में। गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को एक बार वहाँ बंदी बना लिया गया था और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में महल में नज़रबंद जो है कर दिया गया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया गया था। चर्चिल, एटली, माउंटेनबेटन, साइमन। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माउंटेनबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की गई थी, जो कि
जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। इसीलिए माउंटबेटन इनको जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। 28 है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश काल में अगर बात करें, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, और ब्रिटेन के जो एक राजा थे जॉर्ज पंचम, वह भारत आए 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को वह भारत आए। उसी समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना की गई? 1943, 1934, 1924 या 1914? 29 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि CSP की स्थापना 1934 में हुई थी। इस पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन यहाँ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, जतिन दास, मौलाना मोहम्मद अली? तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के साथ साथ इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। वाचा खां, फक्र अफगान आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। अगर हम बात करें, इन्हें 1987 में भारत रत्न 1987 में इनको भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये थे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन जो कि GX सेगमेंट से आते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।